अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई आता है ना सिनेरियो हाइपरटेंशन का, तो उसमें उन्होंने कई बातें की होती हैं। आपने जो बात देख उन्होंने पूछी होती है मोनोथेरेपी क्या आप देंगी या 4 ड्रग्स कौन सी देनी होती हैं। आपने ये देखना है पेशेंट की एज कितनी है। अगर तो 45 से कम है तो आपने एस इनहिबिटर्स लिख देना है। अगर तो 45 से ज़्यादा है तो सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। फिर 2 मंथ का इंतज़ार करते हैं कि सही हो जाए। नहीं होता सही तो एस इनहिबिटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दोनों देना शुरू कर देते हैं। फिर 2 मंथ का इंतज़ार करते हैं कि सही हो जाए। नहीं होता सही तो साथ बीटा ब्लॉकर भी देना शुरू कर देते हैं। फिर 2 मंथ का इंतज़ार करते हैं कि सही हो जाए। नहीं होता अगर सही तो आपने फिर पोटेशियम लेवल चेक करना है पेशेंट के, कि अगर 5.5 से ज़्यादा हैं तो आपने थायराइड्स देनी है, लेकिन अगर 5.5 से कम है तो स्पाइरोनोलेक्टोन्स देनी है। ठीक है, तो इस तरह 4 ड्रग्स हो जाती हैं ऐड, तो 4 ग्रुप्स हो जाते हैं मोनोथेरेपी के अंदर। ठीक है, अब इसमें यह है और इसके बाद फिर आपने 2 मंथ के लिए पेशेंट को देखना है कि उसका सही हो रहा है या नहीं। अच्छा जी, अब इसमें पता है सीन क्या है, आपने साथ ये देख लेना है पेशेंट को कि कोई इसको कोमॉर्बिडिटी या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन तो नहीं है। क्योंकि जैसे अगर तो है उसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, राइट। बीटा ब्लॉकर्स कोलेस्ट्रॉल को इशू कर रहे होते हैं और इसके अलावा थायराइड्स भी कोलेस्ट्रॉल का हाइपरलिपिडीमिया कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कोमॉर्बिडिटी के अकॉर्डिंग ड्रग थोड़ी बहुत चेंज होती है बिसाइड्स दिस मोनोथेरेपी, क्योंकि हमने फिर उसको भी इन कंसिडरेशन लेना होता है।